सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 कप मैदे से एक ऐसी शानदार सी रेसिपी बना के तैयार करेंगे आज हम, जिसे बनाने के बाद आप समोसा और कचौरी खाना भूल जाएँगे। ये इतनी ज़्यादा शानदार और इतनी ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है और देखने में बहुत ही ज़्यादा फैंसी लगती है और झटपट 10 मिनट में बन कर के तैयार हो जाती है ढेर सारी। तो जब ढेर सारे मेहमान आ जाए तो ये शानदार सी रेसिपी बनाइए और अपने मेहमानों के सामने इसे सर्व कीजिए। तो मेहमान आपसे एक बार ज़रूर पूछेंगे कि आपने इसे कैसे बनाया। चलिए फिर बना के तैयार करते हैं इस शानदार सी रेसिपी को। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी शानदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो समोसा और कचौरी से कहीं ज़्यादा बेहतर लगते हैं खाने में और झटपट बन के तैयार हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा फैंसी भी हैं। जब आप बनाएंगे तो आपके मेहमान एक बार आपसे ज़रूर पूछेंगे कि इसे आपने किस तरीके से बनाया। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक परात में ले लेंगे मैदा। तो मैंने मैदे को मेज़र करके लिया है, तो ये लगभग 250 ग्राम के करीब मैंने मैदा ले लिया है। तो मैंने इस तरीके से कप का इस्तेमाल किया है इसे मेज़र करने के लिए। आप चाहें तो 250 ग्राम से ज़्यादा या कम भी ले सकते हैं। तो मैंने 250 ग्राम के करीब मैदा लिया है। आप चाहें तो इसे गेहूं के आटे से भी रिप्लेस कर सकते हैं। फ़र्क केवल ये होगा कि जब आप इसे गेहूं के आटे के साथ बनाएंगे ना, तो थोड़ी देर में गेहूं का आटा नरम हो जाएगा, लेकिन जब आप इसे मैदे के साथ बनाएंगे ये तो लंबे समय तक क्रिस्पी और करारे बने रहेंगे। अब मैंने लिया है मैदा, सिर्फ़ और सिर्फ मैदा लिया है। तो इसमें ऐड करेंगे लगभग हाफ़ टेबल स्पून के करीब अजवाइन। तो ये मैंने अजवाइन ले लिया है। अजवाइन को अच्छे से मसल करके इसमें ऐड करें। बिल्कुल इसका डो उसी तरीके से लगेगा जैसे हम समोसे का डो लगा के तैयार करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से लगाना। ऊपर से ऐड कर दीजिए स्वाद अनुसार नमक। तो मैंने स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिया है। अब मोयन के लिए इसमें ऐड कर दीजिए ऑयल या फिर घी ऐड कर सकते हैं आप इसमें। तो लगभग 2 से 3 बड़े चम्मच के करीब यहाँ पे ऑयल ऐड कर दिया है मैंने। आप चाहें तो यहाँ पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाइए, अच्छे से मिक्स कीजिए। बिल्कुल मैदे में अच्छे से मोयन जो है वो कोट हो जाने चाहिए, तो उस तरीके से हमें मिलाना है, बिल्कुल मसल करके। तो ये देखिए हमारा जो मिक्सचर है वो बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। तो ये मैदे का मिक्सचर है, इसे हमें अच्छे से मसल करके मोयन में मिला लेना है। मतलब जो भी आप मोयन डालेंगे ना उसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिलाने के बाद इसे गुनगुने पानी से इसका हमें एक अच्छा सा सख्त डो बना के तैयार कर लेना है। बिल्कुल उसी तरीके से बनाना है जैसे हम समोसे के लिए या फिर कचौरी के लिए बना के तैयार करते हैं। तो पानी गुनगुना रखें, धीरे धीरे पानी का इस्तेमाल करें और इसका एक डो लगा के तैयार करना है। अब डो को हमें बहुत ज़्यादा मसलना नहीं है, बहुत ज़्यादा उसे नरम नहीं करना है। बिल्कुल सख्त डो लगा करके हमें इसका तैयार कर लेना है। तो पानी धीरे धीरे ऐड करें, वरना हमारा डो जो है वो बिल्कुल नरम हो जाएगा। तो बिल्कुल नरम डो नहीं लगाना है हमें, इसका सख्त डो लगा करके तैयार करना है। तो बस यहाँ ध्यान ये रखना है कि पानी हमें धीरे धीरे ही इस्तेमाल करना है। तो जैसे आप इसे मिक्स करेंगे ना और इसका डो कड़क लगाएंगे ना, तो ये जो ये रेसिपी है ना वो बिल्कुल क्रिस्पी बनेगी और बहुत ही करारे बन करके तैयार होगी और वो लंबे समय तक क्रिस्पी रहे, इसके लिए इसका डो बिल्कुल कड़क लगाएंगे। तो इस तरीके से कड़क डो लगा करके इसे हमें 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। किसी कॉटन कपड़े से इसे कवर करें, ढके और इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दें। चलिए जब तक हमारा डो रेस्ट कर रहा है, इसके लिए एक स्टफिंग बना के तैयार कर लेते हैं। तो आप चाहें तो स्टफिंग आलू की बना के तैयार कर सकते हैं, पनीर की बना करके तैयार कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो वेजिटेबल्स की बना के तैयार कर सकते हैं, या फिर आप चीज़ और कॉर्न की स्टफिंग बना करके तैयार कर सकते हैं। बहुत ही शानदार लगते हैं, बहुत ज़्यादा यमी और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। जो भी आपको पसंद हो उसकी स्टफिंग आप बना करके तैयार कर ले। अब यहाँ पे बेसिक मसाले ऐड कर देंगे जैसे हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, और साथ में मैंने यहाँ फ्लेवर के लिए ऐड किया है पाव भाजी मसाला। इससे इसका टेस्ट जो है बिल्कुल डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 से 1.5 बड़े चम्मच के करीब पाव भाजी मसाला ऐड कर दीजिए। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर बिल्कुल लम्स ना हो, बिल्कुल गुठली ना हो। तो इसे अच्छे से मिलाएं, अच्छे से मिक्स करें। अब इसमें ऐड कर दीजिए 1 बड़े चम्मच के करीब चाट मसाला। इससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा टेंगी और ज़्यादा टेस्टी होगा। तो 1 बड़े चम्मच के करीब यहाँ चाट मसाला ऐड कर दीजिए और स्वाद अनुसार नमक भी ऐड कर दें। अब सारी चीज़ें जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जिससे कि हमारी समोसे या कचौरी जो है वो बिल्कुल फटेगी नहीं, और जब आप उसे ऑयल में डालेंगे फ्राई होने के लिए तो वो बहेगी नहीं, मतलब टूट करके उसके आलू बिखरेंगे नहीं। तो इसलिए यहाँ 2 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लावर या फिर कॉर्न स्टार्च डालें।
अब यहाँ पे मैं आपके साथ एक टिप्स ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। आप किसी तरीके का पराठा नॉर्मल घर में बनाएं, जैसे आलू का पराठा या फिर गोभी का पराठा या फिर मूली का पराठा। इनमें पानी होता है, मॉइस्चर होता है, तो यहाँ पे आप अगर 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर ऐड कर देंगे तो आपके पराठे बिल्कुल फटेंगे नहीं और बहुत ही शानदार बन के तैयार होंगे। तो ये मेरी आज की टिप्स आपके लिए। चलिए, हमारे डो ने अच्छा खासा रेस्ट कर लिया है, तो इन 250 ग्राम मैदे के डो को हम 4 भाग में बांटते हैं, क्योंकि हम झटपट वाले समोसा टाइप की इवनिंग स्नैक बना के तैयार कर रहे हैं, और वो भी झटपट 10 मिनट में ढेर सारे बन के तैयार हो, ऐसा इवनिंग स्नैक बना के हम तैयार कर रहे हैं। तो हम ले लेंगे मैदे को, उसका इस तरीके से बॉल बना लेंगे। उसके बाद उसे सरफेस पे मैदा डस्ट करके इसे हमें बहुत पतला और बहुत बड़ा सा बना करके तैयार करना है। मतलब इसे जितना आप पतला बना सके उतना पतला इसे आपको बेल लेना है। तो इस तरीके से इसे फैलाइए और इसका एक बहुत बड़ा सा चपाती की तरह बना के तैयार कर ले। अब हम इसे इस तरीके से लंबा बना के तैयार कर रहे हैं, क्योंकि इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें स्क्वायर शेप में इसे छोटे छोटे पीसेज में कट करने हैं। तो इस तरीके से बना के तैयार कर लेंगे। अब एक चपाती सी बना के उसे रखेंगे साइड में, और सेम तरीके से एक दूसरी बना करके तैयार करेंगे। चपाती सी पतली बनाइए, जिस तरीके से समोसे के शीट होते हैं उसी तरीके से। अब हमने जो आलू की स्टफिंग बनाई थी उसे इसके बीच में इस तरीके से रख दीजिए। उसके बाद इसे अच्छे से फैलाइए, बिल्कुल एक सा फैला लेना है चारों तरफ। पूरे शीट पे हमें बिल्कुल बराबर फैलाना है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना और बहुत ही ज़्यादा इसे पतला भी नहीं रखना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, और चम्मच या फिर स्पैचुला की हेल्प से इसे बिल्कुल अच्छे से फैला लीजिए, इस तरीके से जैसे मैं फैला रही हूँ। इसी तरीके से अपने स्टफिंग को फैलाने के बाद जो हमने दूसरी चपाती बना के तैयार की थी उसे इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे। ये बिल्कुल आधे से 1 मिनट में बन करके तैयार हो जाता है इस तरीके से। अब क्या करना है हमें कि इसे और पतला बेल लेना है। तो इस तरीके से बेलन की हेल्प ले करके इसे और पतला फैला ले, बिल्कुल इवन कर ले। अब हमें इसे स्क्वायर शेप में कट करना है। तो इसे कट करने के लिए मैंने इस तरीके से पिज़्ज़ा कटर का इस्तेमाल किया है। इसके साइड्स को इस तरीके से हटा ले ताकि बिल्कुल स्क्वायर हमें मिल सके। तो साइड्स को हटा लीजिए। अब आपको क्या करना है कि इन साइड्स को बिल्कुल फेंकना नहीं है, इसे भी हम इस्तेमाल करेंगे इसी रेसिपी के अंदर, और इसकी बहुत ही ज़बरदस्त एक यूनिक चीज़ बना करके हम तैयार करेंगे, वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। अब इसे स्क्वायर शेप में कट कर लीजिए। अब आप चाहें तो स्क्वायर शेप में कट करने के लिए यहाँ पे स्केल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो रेसिपी है वो बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगी। देखिए, थिकनेस कुछ इस तरीके की ही रहेगी, और बस इसे स्क्वायर शेप में कट कर लेना है। बस सिंपल तरीके से क्या करना है कि इस तरीके से एक साइड को पकड़ करके हल्का सा पानी लगाकर दूसरे साइड में चिपका लेंगे, और उसके बाद ये साइड्स, दोनों साइड्स को पकड़ करके आपस में इस तरीके से पानी लगा करके इन्हें भी हम चिपका लेंगे। और ये देखिए कितनी फैंसी और कितनी शानदार ये समोसे की रेसिपी बनके तैयार हुई है। बहुत ही ज़्यादा शानदार लगती है और बहुत झटपट, मतलब कि 1 से 2 मिनट में आप ढेर सारे बना के तैयार कर लेंगे। इतनी ज़्यादा शानदार बनती है जब आप ये शीट पूरी तरह बना के तैयार करेंगे। तो बस इसी तरीके से इसे पकड़ें और झटपट से इसे चिपकाते चले जाएं। और ये देखिए कितनी शानदार सी ये समोसे की रेसिपी या फिर इवनिंग स्नैक की रेसिपी बनके तैयार होती है, और आप इसे 10 मिनट में भर के ढेर सारे बना के तैयार कर सकते हैं। और जब भी आपके घर मेहमान आए, ढेर सारे मेहमान आए, तो आप इसे फ्राई कीजिए, और ये एक बार में ढेर सारे फ्राई हो जाते हैं, और इसे आप फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। तो ये मैंने बना के तैयार कर लिया। अब चलिए इसे हम फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए सबसे पहले कुकटॉप पे रखिए कढ़ाई, उसमें ऑयल ऐड कर दीजिए, और ये देखिए इसे जब हमारा ऑयल अच्छा गर्म हो जाए तो जिस तरीके से हम समोसे को फ्राई करते हैं ठीक उसी तरीके से इसे हमें फ्राई करना है। ये बिल्कुल नहीं खुलेंगे और इसके अंदर का जो स्टफिंग है वो बिल्कुल बाहर नहीं आएगा, क्योंकि हमने इसमें जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स ऐड किया उसकी वजह से वो ज़रा भी बाहर नहीं निकलेंगे और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा यमी लगेंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, अपने फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखना और मीडियम फ्लेम पे ही इसे फ्राई करना है। कुल मिला के 6 से 7 मिनट लगेंगे और ढेर सारी आपकी ये समोसे से भी शानदार चीज़ बन करके तैयार हो जाएगी और आप गर्मा गर्म एक साथ अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी क्रिस्पी बन के तैयार होती है ये, और क्रिस्पी के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा यमी और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब जो हमारे साइड्स के बच गए थे ना, उसे भी हमने इस तरीके से ट्विस्ट करके उसे फ्राई कर दिया है। तो बस इसे ट्विस्ट कीजिए, फ्राई कीजिए और इसे भी आप केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। और ये देखिए हमारे
समोसा और कचौरी से कहीं ज़्यादा शानदार इवनिंग स्नैक बनके तैयार हो चुका है। गर्मा गर्म आप इसे केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, जो खाने में बहुत ज़्यादा यम्मी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं।